दोस्तों लॉकडाउन के अंदर कई कंपनियों ने खूब सारा पैसा कमाया तो कई कंपनियां ठप हो गई। इसी के साथ आज हम बात करेंगे जोमेटो की। दोस्तों जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसने लॉकडाउन के अंदर खूब सारा पैसा कमाया और भारत की नंबर 1 फूड डिलीवरी कंपनी बन गई। जोमेटो वो कंपनी जो 24 देशों के अंदर प्रेजेंट टाइम में अपने आप को एक्सपांड कर रही है। इसी के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में कि जोमेटो अपने रेवेन्यू को किस तरीके से जनरेट करता है, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर जोमेटो अपना पैसा कमाता है। दोस्तों जोमेटो की हाल ही में एक नई अपडेट निकल कर आई है कि जोमेटो भी अब केवल 10 मिनट के अंदर आपको फूड डिलीवर करके देगा। आप दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आया हूँ। आज हम बात करेंगे जोमेटो की पूरी केस स्टडी के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि किस तरीके से जोमेटो ने पैसा कमाया, किस तरीके से जोमेटो का बिजनेस मॉडल है, कैसे अर्निंग होती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे अबाउट जोमेटो। तो हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज फेबर टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों जोमेटो, कई लोगों के माइंड में ये थॉट होता है कि जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो कि खुद ही फूड बनाती है और डायरेक्टली लोगों तक डिलीवर करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोमेटो एक एप्लीकेशन है जो केवल फूड को डिलीवर करने का काम करती है। लाइक कि आपकी सिटी में कोई रेस्टोरेंट है तो जोमेटो के ऊपर कोई कंज्यूमर ऑर्डर देगा तो जोमेटो डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करेगा और उस रेस्टोरेंट से जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय आपका फूड लेकर आप तक पहुंचाता है। इसी तरीके से जोमेटो की प्रोसेस काम करती है। दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जोमेटो की स्टार्टिंग हुई। दोस्तों जोमेटो की शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर, जिसको स्टार्ट किया था दीपेंद्र गोयल द्वारा। दोस्तों बात करते हैं कि जोमेटो का आइडिया इनके माइंड में कैसे आया। दोस्तों दीपेंद्र उस टाइम में आईआईटी में पढ़ा करते थे। उस टाइम पर इनके दोस्तों को कई बार ये सामना करना पड़ता था कि किसी भी फूड को ये ऑर्डर करना चाहते थे तो रेस्टोरेंट के नंबर नहीं मिलते थे। दोस्तों से पूछना पड़ता था, भाई रेस्टोरेंट का नंबर दे। रेस्टोरेंट मिल भी जाता तो देखते थे कि कौन से रेस्टोरेंट के अंदर भाई अच्छा ऑफर चल रहा है, तो कुछ भी नहीं पता था भैया। कहीं से खाना लेकर फंस भी जाते थे और कहीं पर तो ऑफर भी हाथ में से निकल जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दीपेंद्र गोयल ने इसका आइडिया निकाला और सॉल्यूशन के साथ में जोमेटो की स्टार्टिंग हुई। इनके माइंड में एक थॉट था कि भैया एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं कि एक ही जगह पर आपको पूरी सिटी के रेस्टोरेंट मिल जाए, वहां से घर बैठे बैठे इंसान डायरेक्टली उसको ऑर्डर कर सके, ऑर्डर करने के बाद में खाना डायरेक्टली हमारे घर पर आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ में 2008 के अंदर इन्होंने शुरुआत की और कुछ महीनों के बाद में जब बिजनेस ग्रो करने लगा तो इनके साथ में इन्होंने एक को फाउंडर को जोड़ लिया जिनका नाम था पंकज चड्ढा। आज ये दोनों मिलकर जोमेटो को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में कि किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल काम करता है, कैसे ये अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे पहला फूड डिलीवरी सर्विस। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमारे सिटी के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट है तो हमको वहां पर जाके खाना खाना पड़ता था, लेकिन 2008 के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जोमेटो ने। घर बैठे बैठे हमको खाने की डिलीवरी मिल जाती है, हम घर बैठे बैठे खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने जैसी बात है कि जोमेटो के आने के बाद में जो हमारे सिटी के रेस्टोरेंट होते हैं उनको भी काफी बेनिफिट मिला है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर लोग आकर खाते थे, लेकिन कई लोग किसी कारणवश रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा पाते तो उनको घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करना होता है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना ऑर्डर करने की सुविधा होती है, किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं हो पाती है। लेकिन जोमेटो क्या करता है कि डायरेक्टली रेस्टोरेंट के साथ में कांटेक्ट करता है और रेस्टोरेंट जोमेटो के साथ में जुड़कर काम करते हैं। जब भी कोई कंज्यूमर जोमेटो के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसी के बाद में जोमेटो उस रेस्टोरेंट को अपनी एक नोटिफिकेशन सेंड करता है और उसके बाद में रेस्टोरेंट खाना बनाकर रखता है और जोमेटो का डिलीवरी बॉय जाकर उस खाने को वहां से लेकर कंज्यूमर तक डिलीवर करता है। कुछ इस तरीके की प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेस्टोरेंट की सेल है वो पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ चुकी होती है, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में रेस्टोरेंट नहीं बल्कि जोमेटो है। वो डायरेक्टली जोमेटो पर जाएगा और आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करेगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट की भी सेल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जोमेटो क्या करता है कि यहाँ पर अगर कोई 100 रुपए में मिलता है रेस्टोरेंट के अंदर तो जोमेटो इसके ऊपर अपना कुछ परसेंट ऐड कर देता है, यानी कि 20 से 30 रुपए उसके अंदर ऐड कर देता है। उसी के बाद में ये खाना कंज्यूमर तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट को भी ये काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय आता है, खाना लेकर जाता है और डिलीवर कर देता है। इनको कुछ भी नहीं करना है, इनकी फ्री में मार्केटिंग जोमेटो कर रहा है। तो इसी के साथ में सिटी के रेस्टोरेंट भी जोमेटो को अच्छा खासा कमीशन पेड कर देते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट को रियल में अगर एक्चुअल में देखे तो फिजिकली कोई कस्टमर उनके रेस्टोरेंट में आता है तो उनको बैठने की व्यवस्था करना, क्योंकि अगर कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर आएगा तो जो वहाँ के वेटर होते हैं वो काफी बिजी हो जाते हैं, बर्तन मारने वाले लोग रखना, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसपे इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसी के साथ में इनकी चीजें बच जाती है और यहाँ पर जोमेटो पैसा कमा लेता है।
दोस्तों सेकंड होता है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। दोस्तों इसमें क्या है कि जोमेटो एक ऐप है जिसके ऊपर आपके सिटी के बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको दिखेंगे, फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से रेस्टोरेंट को चूज करते हो और उसी रेस्टोरेंट से अपना खाना मंगवाते हो। तो यहाँ पर जोमेटो क्या करता है कि अगर हमारी सिटी का कोई भी रेस्टोरेंट अपनी गुडविल को बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, तो वो जोमेटो को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पैसे पेड करता है, जिसमें जोमेटो क्या करता है कि कंज्यूमर को बार बार उस रेस्टोरेंट की नोटिफिकेशन सामने दिखाता है, जिससे कि कंज्यूमर अगर कोई फूड को ऑर्डर करने के लिए आया है तो बार बार उसको वो रेस्टोरेंट सामने दिखेगा, जिससे कि उस रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और वहां से कंज्यूमर खाना ऑर्डर कर लेगा और रेस्टोरेंट की भी मार्केटिंग हो जाएंगी। दोस्तों ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कई ब्रांड है यहाँ पर कि जो अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन भी करवाते हैं जोमेटो के जरिए। दोस्तों जोमेटो एक ऐप है जिसको लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं, जिसके ऊपर कई लोगों की जनसंख्या है। वहां पर रेस्टोरेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली जोमेटो को टारगेट करते हैं, वहां पर अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करवाते हैं कि भैया हमारा रेस्टोरेंट भी ऐसा है, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर भी कई तरीके की रेसिपीज बनती है, आप इनको एक बार जरूर टेस्ट कीजिए। तो जोमेटो आपके रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट बार बार कंज्यूमर को दिखाता है और कंज्यूमर के माइंड में कहीं ना कहीं आपका रेस्टोरेंट फिट होने लगता है और हमेशा की तरह वो आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस कंसल्टेंसी। यहाँ पर दोस्तों समझने जैसी बात है कि ये फूड डिलीवरी से काफी अलग हो गया, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास में किसी चीज का स्पेसिफिक डाटा है, उस डाटा के जरिए कंपनी आपके पास में आएगी और वो डाटा अगर आप दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर वो कंपनी आपको पैसे पेड करेगी। तो इसी के साथ में जोमेटो भी कुछ इस तरीके से ही करता है। जोमेटो क्या करता है कि जोमेटो के ऊपर कई कंज्यूमर्स का डाटा है जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसी के साथ जोमेटो को पता है कि डेली के अंदर सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं, और उसी के साथ में कस्टमर की पोजीशन देखी जाती है कि ये डेली के अंदर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। अगर मुंबई के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया जैसे मुंबई सेंटर, तो वहां पर कौन सी डिश सबसे ज्यादा चलती है, तो ये सब कुछ डाटा उनके पास में रहता है। इसी तरीके से अगर मुंबई सेंटर के अंदर ही कोई बिजनेसमैन अपना एक रेस्टोरेंट डालना चाहता है तो सबसे पहले बिजनेस कंसल्टेंसी के जरिए जोमेटो से वहां का डाटा निकालेगा, पता करेगा कि भैया अगर मैं कोई सेम टू सेम कोई रेस्टोरेंट खोलता हूं तो यहाँ पर चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ इस तरीके से जोमेटो अपना डाटा भी लोगों को प्रोवाइड करवाती है और इसके जरिए भी अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर पाती है। दोस्तों ये तो हो गई रेवेन्यू की बात, लेकिन जोमेटो को जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो भी काफी है, क्योंकि जोमेटो यहाँ सबसे ज्यादा उनके डिलीवरी बॉय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि डिलीवरी बॉय अगर सही टाइम पर डिलीवरी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो शायद उनका जो कस्टमर रिटेंशन है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और लोग डायरेक्टली स्विगी के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर हम जोमेटो की नई अपडेट के बारे में बात करें तो 21 मार्च 2022 को एक ट्वीट किया था, उसके अंदर इन्होंने लिखा था जिस तरीके से कई कंपनियां 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी को डिलीवर कर रही है, उसी तरीके से हम फूड भी लोगों को केवल 10 मिनट के अंदर डिलीवर करेंगे और इस सर्विस का नाम ये देंगे जोमेटो इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंटली आपको फूड घर पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अफवाह है कि वो ऐसा ही खाना डिलीवर आप तक 10 मिनट में करेंगे जो जल्दी से जल्दी बन सके, लाइक पोहा, मैगी, स्नैक्स होते हैं वो आपको फटाफटली 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि राजमा चावल या तो फिर दाल मखनी हो गई, इन चीजों के लिए टाइम लगता है, तो इनके लिए सेम टाइम लगने वाला है, क्योंकि डिलीवरी तो वो फास्ट कर देंगे बट यहाँ पर उनको खाना बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये था जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल कि किस तरीके से ये अपनी रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। आपको इस केस स्टडी के अंदर क्या समझ में आया, इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्या समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों इस चैनल के ऊपर हमने कई बिजनेस की केस स्टडी अपलोड की है, आप उनको भी बारी बारी से देखिए, क्योंकि ये केस स्टडी आपको ये सिखाती है कि अगर आप इन फ्यूचर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस के जरिए, आप उस नॉलेज के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं कि आप भी उन बिजनेस जैसी कोई गलती अपने बिजनेस के अंदर ना करें। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेता हूं। इसी के साथ दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ।